प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। कितना है न्यारा समाये निराला, राहों में बेहद बिखरा उजाला, स्वागत में पहनाए किरणों के हार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। शिव ज्योति बिंदु वो मुस्का रहा है, सुख शांति सिंधु वो लहरा रहा है, नैनों से छलके प्यार अपार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। मन को मिला है अलौकिक निमंत्रण, प्रभु को तू कर दे सर्व समर्पण, नैया तेरी वो लगा देंगे पार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। प्रभु से तू प्यार, कर ले 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 प्रभु से तू प्यार। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, विकारों रूपी माया के चंबे से तुमको बचकर रहना है, गफलत नहीं करनी, बाबा की याद में रहना है, तभी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम गति सद्गति को प्राप्त कर सकते हो। पुरुषार्थ करना है देही अभिमानी बनने का, और जितना देही अभिमानी बनेंगे और योग में रहेंगे, उतना तुम बच्चों को बाबा की छत्र छाया मिलेगी और माया से तुम्हारी सेफ्टी भी बाबा करते रहेंगे। 20 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है,
पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? सोचो, विचार करो और अपने पास नोट करो। अब मैं आपको उत्तर सुनाती हूँ। बाबा कहते, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो पहली पॉइंट, श्री मत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। मुरली को बहुत ध्यान से सुनना और इसमें से 5 पॉइंट अपने पास लिखना और उनका मनन चिंतन करना, ये बहुत ज़रूरी है। बाप ही रोज़ बच्चों से पूछते हैं। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। आत्माएं तो अनादि हैं ही, बाप भी है इस समय, जबकि बाप और दादा दोनों हैं। तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना। समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए। लौकिक में भी माता पिता जो ज्ञान में चलते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी इस दैवी परिवार में आ जाए, ब्राह्मण बन जाए। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाएं। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। बेहद का बाप कितनी चिंता करते हैं बच्चों की कि बच्चे ब्राह्मण बन जाएं और पवित्र बने, कहीं इस माया के नाले में बह न जाएं। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है। यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है। सत्य का संग भी यहाँ है, पढ़ाई भी यहाँ है, सत्य का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो।
दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं। याद की यात्रा में ही हम बहुत धोखा खाते हैं। कैसे धोखा खाते हैं? जब गफलत करते हैं। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है। श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है। आत्माओं को आगे दे अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। कोई भी नया आता है तो उसको सबसे पहले दो बाप का परिचय देना है, एक हद का बाप और दूसरा बेहद का बाप। बेहद के बाप से हमको क्या नसीब होता है? बेहद का बाप हमें क्या देता है? स्वर्ग बहिश्त नसीब होता है। हद के बाप से नसीब क्या होता है? दोजख नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ जाती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। यह सब है रावण राज्य की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है। मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना, देवता चाहिए वहाँ और दैवी गुण वाले चाहिए। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो। बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते।
कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो। विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं। बाकी दुनिया तो है झूठी। इसीलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना। तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान कौन सा आता है? विचार करो, सोचो, कौन सा तूफान आता है सबसे पहले नंबर में? वो है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह जैसे बहुत तेज तूफान है। काम महाशत्रु भी बहुत तेज तूफान है। कोई तो इस पर जीत पाए हुए भी हैं। कई ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले इस काम विकार पर जीत पाए हुए भी रहते हैं। ग्रस्त व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। इसीलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से क्या बनते हो? इस पढ़ाई से क्या बनते हो? सोचा है कभी बाबा हमको क्या बनाने के लिए आया है? लक्ष्य तो हमारा है लक्ष्मी नारायण बनने का, परंतु बाबा कहते इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। अपने चार्ट को चेक करो कि हमारा याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अजुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? जबकि ऊंच ते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आए हैं। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का।
जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। पहले है सतो प्रधान दुनिया, फिर है सतो, फिर रजो और तमो। तो अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जैसे बाबा कहते हैं उस अनुसार नहीं अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, तो सतो प्रधान दुनिया की जगह सतो में आएंगे। सब थोड़ी इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसीलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने। नशा कौन सा रहना चाहिए? बाबा ने कहा अंदर में नशा रहना चाहिए। कौन सा? यही हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं। पूजा कैसे करते हैं? नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना। बाबा ने उस समय बहुत सारे गीत बनवाए थे और बहनें उन गीतों को गाती थी। तो तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। आश्चर्य देखा कि मिट्टी के पुतले को बनाकर उसे श्रृंगार कर फिर उसकी पूजा करके उसको जाके पानी में डुबो देते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है। 9 दिन तक देवी और गणपति की पूजा करते हैं तो इतना उनसे स्नेह हो जाता है कि जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। जैसे विदाई दे दी, ऐसा मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं। हरि बोल कर डुबो देते हैं। ये बंगाल में सिस्टम है कि कोई मरने वाला होता है, बस सांस निकलने वाली है,
तो उसको गंगा के तट पर ले जाते हैं और वहाँ जाके उसको डुबोते जाते हैं और हरी बोल करते जाते हैं। तो हरी बोल करते करते उसके प्राण निकल जाते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं, भक्ति क्यों की जाती है, इतनी भक्ति क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है? क्या कारण है बताइए, सोचिए, विचार कीजिए और अपनी मुरली का नोट कीजिए। भक्ति क्यों करते हैं? मुक्ति के लिए। परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल पार्ट जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं। अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। घर कौन सा? लौकिक घर नहीं, परंतु परम धाम, निराकारी दुनिया, ब्रह्मलोक, वो हमारा घर है। और राजधानी है सतयुग। सतयुग की राजधानी याद रहनी चाहिए, स्वर्ग याद रहना चाहिए और घर परम धाम याद रहना चाहिए। यहाँ बैठे भी कोई कोई को क्या होता है, यहाँ बैठते हैं फिर कोई कोई को क्या होता है, अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, बाबा कहते सबसे सहज माताओं को है, और उनसे भी कन्याओं को। माताओं को तो है ही, पर कन्याओं को तो उनसे भी ज़्यादा है। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है। क्योंकि क्यों याद करना है शिव बाबा को?
क्यों याद करना है? क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है। हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं, शरीर का भान न रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप का बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। अगर ऐसे अशरीरी होने लग गए तो फिर बाबा कहते लड़ाई भी जल्दी लगेगी। बाबा कितना समझाते हैं। हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है। अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे। भल इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ है नहीं। कौड़ियां हैं, यह सब अल्पकाल सुख के लिए हैं। बाबा ने समझाया है पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है। फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। एक जन्म के लिए पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। समझो आज आपने पैसा दिया, दान किया, तो अगले जन्म में आपको धन मिल जाएगा। आप साहूकार बन जाओगे, राजा बन जाओगे। आपने विद्यालय खुलवाया, स्कूल खुलवाया, पाठशाला, तो क्या हुआ? आपको विद्या अच्छी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे। आपने धर्मशाला बनवाई तो आपको मकान अच्छा मिल जाएगा। हॉस्पिटल बनवाया तो निरोगी काया मिल जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे ये सब केवल एक जन्म के लिए है। भल इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ है नहीं। कौड़ियां हैं, यह सब अल्पकाल के सुख के लिए हैं। बाबा ने समझाया है पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है। फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना, उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही हैं पुत्र पौत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, पुत्र पौत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं। पुत्र पौत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं। वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम
समझते हो दुख दूर सब होने हैं। किस बात से होने हैं? दुख दूर तो बाबा कहते सब होने हैं, लेकिन क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? सिर्फ क्या करना है? बाप को याद करना है। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितने दुखी हैं। यह है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। बाबा कहते याद करो कि भगवान पढ़ा रहा है, हाँ, विश्व का मालिक बना रहा है। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वो भी बाबा बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है, तो ज़रूर दुख में आते हैं। तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े बोलेंगे। कोई को यह संशय आए तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है, हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात कौन सी है? मुख्य बात अपनी तो है ही याद की यात्रा। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। जब योग में बैठते हैं तभी विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो। बाबा कहते चार्ट लिखो और देखते रहो कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। 10 मिनट भी बैठे तो कितना समय बाबा की याद में रहे? पूरा टाइम बाबा याद रहा या दूसरे दूसरे संकल्प चलते रहे? कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है? हमें कितनी खुशी होती है कि भगवान हमें मिला है। हम कितने भाग्यशाली हैं। मनुष्य आत्माएं तो जानती भी नहीं कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं। हैंड शेक करते हैं बाबा के साथ। हाँ, अमृत वेले उठ के गुड मॉर्निंग करो बाबा को और हैंड शेक करो और बाबा के साथ बैठ के फिर मीठी मीठी रूरिहान करो। इसलिए और फिर बाबा को याद की चार्ट भी देखो अपनी कि मैंने अगर आधा घंटा याद किया बाबा को बैठकर तो मैं कितना मेरा कंसंट्रेशन हुआ। अभी मुरली पूरी होने के बाद फिर आपसे इस विषय में पूछेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। अभी हम 1 सेकंड के लिए बाबा की याद में बैठेंगे और अपने चार्ट को चेक करना कि हमारा बुद्धि योग केवल बाबा से लगा या दूसरी बातें हमको याद आई। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक करो सब लोग। आपस में हाथ नहीं मिलाना, परंतु शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से हाथ मिलाना। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भाव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में दूसरा, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं, तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। ये दोनों बातें ठीक होनी चाहिए, तब हम साथी बन सकते हैं।
विघ्न विनाशक बनना है। विनाश का मतलब कंप्लीट विनाश नहीं, विघ्न आएंगे लेकिन उस पर हमेशा हमारी विजय होती रहेगी। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज बाबा की मुरली हमने सुनी, इसीलिए मुरली में से 5 पॉइंट आप सब नोट करना, किए भी होंगे आप सब ने, और उन पॉइंट्स को सारा दिन पढ़ते रहना। और पढ़ने से क्या होगा, जैसे बाबा ने कहा कि खुशी हमेशा बनी रहे, बाबा की याद करें, याद का चार्ट रखें, चार्ट में निरंतर देखें कि हम कितना विदेही बने हैं। बाबा हमें विदेही बना रहा है, और बाबा ने कहा 2 बाप का परिचय सबको देना है। कोई नया व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो उसको 2 बाप का परिचय दो, एक हद का बाप, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से लौकिक प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, जो ज़मीन जायदाद है वो मिलता है, कारखाने हैं वो मिलता है। और बेहद का बाप हमें 21 जन्मों के लिए सुख शांति और पवित्रता की प्राप्ति कराते। हद का बाप 1 जन्म की देता, बेहद का बाप 21 जन्मों की देता। और साथ साथ बाबा कहते जितना साहूकार होंगे, इसमें बाबा ने बिरला का एग्जाम्पल दिया। क्या कहा कि बिरला जी अगर यहाँ आएँ तो उनको अपने कारखाने याद आते रहें। ऐसे ही जो बहुत कमाने वाले होते हैं, बहुत पैसा होता है, तो उनको अपना पैसा, अपनी धन ज़मीन जायदाद वही योग में याद आती रहती है। तो फिर योग कहाँ से लगेगा? योग लगना माना कि एकदम अशरीरी हो जाना। कोई भी संकल्प हमको न चले उस समय, सिवाय बाबा के अलावा कोई चीज़ हमको नहीं याद आनी चाहिए। इसीलिए हमें अपने पुरुषार्थ को ठीक बढ़ाना है। उसके लिए अपनी याद की यात्रा पर मेन अटेंशन देना है। अपनी साइलेंस स्लोगन सुना ना आप सब ने? क्या सुना कि साइलेंस की पावर से, जितनी हमारी साइलेंस की पावर बढ़ेगी उतना हमारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकेंगे। उतनी जो नेगेटिव विचारधारा आती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो हमारे पॉजिटिव में हो जाएंगे। अगर हम ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं तो व्यर्थ बातों को आने की हमारे पास मार्जिन नहीं रहती। इसीलिए आप हमेशा ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो, ज्ञान की मुरली का मनन चिंतन करो, उतना ही कोई पॉइंट बुद्धि में रखकर उसके ऊपर विचार मंथन करो, तो आपको क्या होगा, व्यर्थ की बात बुद्धि में नहीं आएगी। ओम शांति। अभी दादी जी के शिक्षाएं हम सब सुनेंगे। संगठन में चलने की विधि सीखो। संगठन में भाव स्वभाव तो होंगे। आपस में 2 लोग रहते हैं, विचार नहीं मिलते हैं तो चिंतन चलता। आप कहते यह बुरा, वह कहता यह बुरा, अच्छा यह भी बुरा, यह भी बुरा, लेकिन उसमें कोई तो अच्छाई होगी या नहीं? अच्छाई देखकर बात करो। अच्छाई देखेंगे तो बुराई आपे ही खत्म हो जाएगी। जिसको बाबा कहते बच्चे, शुभ भावना रखो। शुभ भावना से कामना पूरी होती है।
कोई आपकी बात नहीं मानता है, जिद करता है, आप वह बात छोड़ दो, आपे ही ठंडी हो जाएगी। आपकी भावना है उसको अच्छा बनाने की, तो राइट बात उसे बताना आपका कर्तव्य है। अगर वह नहीं मानता है, जिद करता है, तो उसका विकर्म बनेगा। हम उसके विकर्म के साथी न बने। कोई ने कुछ रॉन्ग किया है, फिर भी वह अपने को रॉन्ग नहीं समझता है, तो आप सॉरी कर लो, तो वह बात खत्म हो जाएगी। उसका टेम्परेचर जो चढ़ा हुआ है वह स्वतः ही डाउन हो जाएगा। मेरे सॉरी कहने से कम दूसरे का दिमाग तो ठंडा हो गया। ओके, जो तुम्हारी इच्छा। समझा? संगठन में रहने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? सॉरी तो कहना ही चाहिए, हाँ, चाहे अपनी गलती हो या ना हो, हम सहज कर दें उसको। टेंशन वाला दिमाग हो तो उसको लाइट कर दें, तो उसके लिए सॉरी कहा तो हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध